नमस्कार। आज हम बात करेंगे ध्यान के दौरान सुस्ती, उबासी, अंगड़ाई या नींद क्यों आ जाती है। इसके क्या कारण हैं और हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम ध्यान या जाप आदि का अभ्यास करने के लिए बैठते हैं तो थोड़ी देर बाद ही हमें सुस्ती आने लगती है, नींद आने लगती है। ऐसा इसलिए होता है कि थोड़ा सा ही ध्यान लगने से हमारा मन शांत होने लगता है, सांस और हृदय की गति मंद पड़ने लगती है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है और बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होने लगता है। और जब शरीर में यह सब क्रियाएं होने लगती हैं तो माइंड को मैसेज जाने लगता है कि अब पर्सन को सुला दो, क्योंकि माइंड को लगता है कि आप सोना चाहते हैं। क्योंकि यही सारी क्रियाएं शरीर में ठीक उस वक्त भी होती हैं जिस वक्त हम रात को सोने लगते हैं, तब भी यही स्थिति बनती है जो ध्यान के दौरान बनती है। इसलिए पारस्परिक साहचर्य नियम के अंतर्गत मस्तिष्क के रसायन हमें सुलाने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो ये कारण है फिजिकली कि ध्यान के दौरान मन जब निंद्रालु होने लगता है। अब दूसरी बात, ध्यान के दौरान नींद में चले जाना कोई बुरी अवस्था नहीं है, किंतु यह कोई बहुत अच्छी आध्यात्मिक अवस्था भी नहीं है और ना ही यह कोई उच्च अवस्था है। हालांकि शुरुआत में नींद में चले जाना लाभ भी करता है, क्योंकि जो नींद हमें ध्यान के दौरान आती है वह कोई साधारण नींद नहीं होती। यह नींद हमारे गहरे विश्राम में से निकल कर आती है। योग में इस प्रकार की नींद को तांद्री बोला जाता है। इस नींद की महत्ता साधारण नींद से अधिक होती है। इसलिए जहां तक साधारण स्वास्थ्य की बात है तो यह सम्मोहित अवस्था की अर्ध चेतन निद्रा, जिसमें हम आधे जागे होते हैं और आधे सोए होते हैं, बहुत अच्छी है और यह हमारे शरीर को गहरा विश्राम देकर तनाव को दूर करती है। यहां मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। कई बार जब आप ध्यान से उठते हैं आधे घंटे बाद या एक घंटे बाद, और उठने के बाद यदि आपको ऐसा लगे कि पता नहीं आप ध्यान के दौरान जागे थे या सोए थे, तो आप समझ लेना कि आप उस वक्त तांद्री में थे, यानी कि आप आधे सोए हुए थे और आधे जागे हुए थे। खैर, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपके शारीरिक और मानसिक स्थिति के लिए तो इस प्रकार की नींद अच्छी है, लेकिन इसका कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं है। अगर आप अपना आध्यात्मिक लाभ करना चाहते हैं तो फिर यह नींद आपकी साधना में एक रुकावट है और इसे आपको दूर करना चाहिए। तब आपको अपनी कुछ आदतों में सुधार करके इस नींद से बचना होगा। तो अंत में मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूं जिससे आप ध्यान के दौरान सुस्ती या अंगड़ाई या नींद आदि अगर आए तो उसे आप दूर कर सकते हैं और पूरी जागरूकता के साथ और पूरी अवेयरनेस के साथ आप ध्यान में जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप लेटकर ध्यान मत करें, हमेशा बैठकर ध्यान करें और कमर को और गर्दन को सीधा रख के बैठें। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत है कि आप बैठ नहीं सकते हैं तो आप दीवार का सहारा लेके अपनी कमर को दीवार के सहारे लगाकर तब बैठ जाएं और दोनों लेग को सामने स्ट्रेट करके बैठ जाएं। तो इसमें आपको नींद भी नहीं आएगी और आपका शरीर भी सीधा बना रहेगा। दूसरी बात, खाना खाने के बाद ध्यान में मत बैठें, क्योंकि जैसे ही हम खाना खाते हैं तो हमारी सारी एनर्जी फूड को डाइजेस्ट करने में लग जाती है, तो अवेयरनेस के लिए एनर्जी बचती नहीं है। तो इसलिए जब भी ध्यान में बैठें खाली पेट बैठें, या जब आपने खाना किया तो उसके 3-4 घंटे बाद आप बैठ सकते हैं। तीसरी बात, सुनिश्चित करें कि आप रात की 8 घंटे की नींद पूरी ले रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी रात की नींद पूरी नहीं होगी तब भी ध्यान के दौरान आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। चौथी बात, जब नींद आने लगे तो थोड़ी देर ध्यान से उठ के चलना शुरू कर दें। यहां पर मैं आपको भगवान बुद्ध का एक उदाहरण देना चाहता हूं। भगवान बुद्ध जब साधनारत थे तो जिस वृक्ष के नीचे वो बैठकर लगातार ध्यान करते थे घंटों घंटों तक, तो उनको भी हमारी तरह कई बार सिर में दर्द हो जाना या नींद आने की समस्या होती थी। तो वो क्या करते थे, वो खड़े होकर चलना शुरू कर देते थे, पेट के चारों ओर चलना शुरू कर देते थे और
तब तक वो पेड़ के चारों ओर चलते रहते थे जब तक कि उनकी नींद गायब ना हो जाए, बेहोशी गायब ना हो जाए। जब उन्हें लगता था कि उनका होश पूरी तरह वापस आ गया है, तो वो फिर से वृक्ष के नीचे आकर फिर से ध्यानस्थ होकर बैठ जाते थे। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। जब भी नींद आए तो आप थोड़ा देर उठें और ध्यान अवस्था में रहते हुए ही धीरे धीरे चलें कुछ समय के लिए और फिर बैठ जाएं। उसके बाद पांचवी बात, कभी भी एकदम से ध्यान में मत बैठें। पहले थोड़ा बॉडी को वार्म अप कर लें, थोड़ा स्ट्रेच करें, कोई एक्सरसाइज करें, थोड़ा रनिंग कर लें। जब आपकी बॉडी वार्म अप हो जाए अच्छी तरह से 5-10 मिनट, फिर उसके बाद आप मेडिटेशन में बैठें, तो आपको नींद आने के चांस कम हो जाएंगे। छठी बात, अगर आप सुबह सुबह बैठ रहे हैं तो बेहतर है कि नहा धो के बैठें। नहा धो नहीं सकते हैं तो एटलीस्ट अपने मुंह हाथ को धो लें, या कम से कम अपनी आंखों में पानी के छींटे मारकर फिर आप बैठें, तो इससे भी आपका नींद पे कंट्रोल रहेगा। वैसे हम रेकमेंड नहीं करते हैं, सातवीं बात, वैसे हम रेकमेंड नहीं करते हैं कि आप चाय या कॉफी इस प्रकार की उत्तेजक चीजें लें। लेकिन अगर आपको नींद की थोड़ी अगर प्रॉब्लम होती है ध्यान में, तो आप ध्यान से पहले आधा कप थोड़ा सा आप चाय ले सकते हैं, कॉफी ले सकते हैं, जिससे कि आपके अंदर थोड़ी जागरूकता आ जाएगी। आठवीं बात, हमेशा हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही ध्यान करना चाहिए, बेस्ट टाइम है मेडिटेशन के लिए। लेकिन अगर आपकी बॉडी को आदत नहीं है इतनी जल्दी उठने की, सुबह 3-4 बजे, तो जबरदस्ती ना करें, थोड़ा लेट उठें, 7 बजे 8 बजे उठ जाएं। अगर आप तब भी दिक्कत आए तो शाम के टाइम बैठ जाएं, और जब आप हैप्चुअल हो जाएं और जब आपको नींद आनी बंद हो जाए, फिर आप अर्ली मॉर्निंग या ब्रह्म मुहूर्त में भी बैठ सकते हैं। नौवीं बात, बैठने से पहले, मेडिटेशन से पहले थोड़ा प्राणायाम करें, कोई ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करें। उससे क्या होगा, उससे मस्तिष्क में ऑक्सीजन जाएगी, और जब ऑक्सीजन जाएगी तो आपके अंदर अलर्टनेस आएगी और नींद दूर चली जाएगी। अंतिम बात, 10वीं बात, कि जब भी आप मेडिटेशन में बैठे तो मेडिटेशन का मतलब है जागरूकता, अवेयरनेस, यानी कि नींद के जस्ट अपोजिट मेडिटेशन है। तो आपने अपने अलर्टनेस को कायम रखना है, अपनी अवेयरनेस को कायम रखना है, और होशपूर्ण रहना है कि आप मन के साथ बहे मत, विचारों में बहे मत, और अपनी जागरूकता को कायम रखें। नींद हमें तभी आती है जब हम बेहोश हो जाते हैं, हमारी अवेयरनेस कम हो जाती है और हम विचारों में खो जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आप विचारों में मत खोएं और अपनी जागरूकता को बनाए रखें। और जैसे ही आपको पता चले कि आप खो रहे हैं या सो रहे हैं, तो फिर से अलर्ट हो जाएं, कमर सीधी करें, 1-2 लंबी गहरी सांस भरें, तो नींद गायब हो जाएगी और फिर से ध्यान में लग जाए। तो ये मैंने आपको सारी बात बताई कि क्यों हमें ध्यान के दौरान उबासी आती है या अंगड़ाइयाँ आती हैं या नींद आती है। उसका कारण मैंने मेडिकली आपको शुरू में ही बता दिया, और जो ध्यान के दौरान जो नींद आती है उसकी भी मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताई कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन क्योंकि वो नींद ही ध्यान नहीं है, वो एक प्रकार की नींद ही है, हालांकि उससे शारीरिक और मानसिक लाभ होते हैं लेकिन आध्यात्मिक लाभ नहीं होते हैं। तो आपको आध्यात्मिक लाभ भी मिले, इसके लिए आपको पूरा अलर्ट रहना है। तो उसके लिए जो टिप्स हैं वो मैंने आपको 10 टिप्स बताए हैं, उनका अनुसरण करें, फिर आपको ध्यान में नींद नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है मेरे इस वीडियो से आपको लाभ होगा, आप इसका अनुसरण करें। धन्यवाद।